और मेरे भाई, क्या हालचाल, कैसी हो बहन? नमस्ते। नमस्ते। कितना उखाड़ रहे हो भाई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी जिंदगी में, कितना उखाड़ रहे हो, क्योंकि उखाड़ता इंसान किसके लिए, चाहे कितनी बकवास कर लो, उखाड़ लें एक्स वाई जी इन सब चीजों के लिए, बट सबसे ज्यादा इंपैक्ट जिसकी जिंदगी में आएगा वो है भैया तुम्हारी। हॉराइजन्स ब्रॉडन होंगे, समझदारी बढ़ेगी, ताकतवर बनोगे, समझदार बनोगे, क्या बुराई है भाई? उखाड़ो, नीचे लिखो कमेंट में क्या क्या उखाड़ लो, कितना काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अटैक मोड का इस्तेमाल कौन कौन कर रहा है भाई, लिखो उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, बीइंग पावरफुल सिस्टम में कैसे फोड़ रहे हो, बीइंग पावरफुल सिस्टम में कितने टास्क फोड़े, जिसने नहीं ले रखा है उखाड़ने के अंदर है अगर भावना भाई, गोल है सामने लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन में पिले रहते हो, डिस्ट्रैक्शन से पिले रहते हो, घटिया हैबिट्स बिल्ड कर रखी है, फोन में दिन भर पिले रहते हो। अटैक मोड उठाओ, न्यूक्लियर मोड उठाओ। न्यूक्लियर मोड एक्चुअल में अटैक मोड के अंदर अवेलेबल है, अगर तुम अटैक मोड उठा लो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। अटैक मोड के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो कि तुम्हें एक्चुअल में ऑर्गेनाइज होने में और तुम्हारे टास्क की धज्जा उड़ा देने में बहुत तगड़ी तरह से हेल्प करेंगे, गिवन कि आज इतने भयंकर डिस्ट्रैक्टर्स और डिस्ट्रैक्शंस में हम जी रहे हैं। हार्दिक भैया, यहां पे अब एक चीज समझ लो, कुछ चीजों को जैसी हैं वैसे देखना शुरू करो, रियलिटी को प्लीज फैक्चुअली पहले परखना शुरू करो। यहां पे जितने लोग भी है जो फेसबुक स्क्रॉल कर रहे थे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे, उसमें उन्होंने पोस्ट देखा, उसमें येलो कलर का टेक्स्ट पड़ा था, उसमें बड़ा बड़ा लिखा था कि ये हो गया है, फैक्ट है, प्रूवन है, प्रूवन है। और उसके बाद एक कंक्लूजन था जो आपको इमोशनली ऐसा फील कराया उसने। तो आप क्रिटिकल थिंकिंग में अंडे लाए हो भाई, आउट ऑफ 100 एविडेंस के प्रस्तुत कर रहा है जो क्लेम है उसके। सबसे पहला बेसिक तरीका क्रिटिकल थिंकिंग का जो आता है अप्लाई करने का, वो ये है कि भाई एविडेंस क्या है इस चीज का, कितना एविडेंस दिया है, क्या कोर्ट रूलिंग आई है कोई, क्या कोर्ट के अंदर से जो बातें हुई हैं, ये जो सेपरेशन है लीक डॉक्यूमेंट से आया है, लॉयर्स ने लीक किया है, कहां से, उस बंदे ने पार्टी ए या पार्टी बी में से किसी ने खुद से लीक किया है। जस्ट बिकॉज मैं कह रहा हूं ए का कोई एविडेंस नहीं, इसका मतलब ये नहीं बी ट्रू है, हो सकता है ए ट्रू हो, बट एविडेंस का वेट तो कर लो। और अगर एविडेंस नहीं है तो जो कंक्लूजन्स ऑलरेडी ड्रॉ कर रहे हैं लोग, ऐसे पेजेस को वहीं एक क्षण में अनफॉलो मार दो, क्योंकि ये आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सिर्फ ज्यादा लाइक्स पाने के लिए। ठीक है, इतना तो क्लियर हो जाता है। यहां पे हम थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग की बात करेंगे और साइकोलॉजी की बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है मेरे को बहुत ज्यादा जो लोग देखते हैं मोस्टली उन्हें पसंद है यार, थोड़ा दिमाग भी तो लगाया जाए यार। ओके, हुआ क्या है, बहुत छोटे में बता देता हूं। मैं आपके सामने अभी कोई भी पिक्चर या रील प्रस्तुत कर सकता हूं इस वक्त। अभी एक ऐसी दूसरी रील थी शाहरुख खान की, आर्यन खान की और सुहाना खान की, जिसमें किसी बात की भसड़ चल रही है फैमिली के अंदर। सारे कमेंट्स में सबको पता था भसड़ क्या है। यानी कि हम क्या करते हैं, हमें कोई भी चीज दे दी जाए जिसके बारे में मेरा सिंपल आंसर है कि मुझे एक्चुअल में कोई एविडेंस नहीं, क्योंकि पीछे क्या हुआ मुझे नहीं पता, अभी क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, क्या मसला है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैं इस फोटो को देख के अपनी जो भी मेरे सम टोटल इंटेलिजेंस का है, नॉलेज जो एक्वायर्ड है उसका है, और एनवायरमेंट से मैंने जो नॉलेज गेन करी है, ये जो मेरा पूरा रिजर्वोयर है, उसके बेसिस में बताऊंगा कि ये हो रहा है। तो हम सब में प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग अपनी रियलिटी फिल कर देते हैं, अपने बायसेस फिल कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम नैरेटिव क्रिएटिंग लोग हैं। बहुत सारे लोग जो कंक्लूजन्स है वो काइंड ऑफ नैरेटिव्स हैं, जिसमें एक्चुअल में जो लिखने वाला उसकी भावनाएं ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है, एज अपोज टू हो क्या रहा है, हमें जिसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। उनका डिवोर्स हो रहा है, ऑनेस्ट आंसर क्या है इसका, तुम्हें कुछ नहीं पता। क्यों? तुम्हें कुछ नहीं पता दोनों की पर्सनालिटीज के बारे में, तुम्हें कुछ नहीं पता क्या अब्यूज हुई है, निग्लेक्ट हुआ है, बदतमीजी थी, चीटिंग थी, कुछ भी तुम्हें कुछ नहीं पता। किसने चीटिंग करी, किसने चीटिंग नहीं करी, हो सकता है दोनों लड़ाई करते थे, हो सकता है किसी दोनों पर्सनालिटी ट्रेट्स में ऐसी प्रॉब्लम, हो सकता है किसी को एक को कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है जिसकी वजह से रिलेशनशिप के बहुत सारे एस्पेक्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ह्यूमंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्लियरली जब दो लोग शादी कर रहे हैं तो अपनी जिंदगी निभाने के लिए वादे से ही करते हैं। ठीक है भाई, बच्चा किया कर रखा है इन्होंने, 500 बार बैक एंड फोर्थ गए होंगे, उन दोनों के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि भाई उन्होंने आई एम प्रीटी श्योर हेल्प भी सीख करी होगी, काउंसलर भी गए होंगे। तो अगर आज जहां पे भी पहुंचे हैं तो उसके पीछे कुछ भी जो भी रीजन हुआ, हमें नहीं पता, इज माय पॉइंट, हमें नहीं पता। चीटिंग से लेके, अब्यूज से लेके, माइक्रोग्रेशन से लेके, इग्नोरेंस से लेके, निग्लेक्ट से लेके, नीड्स नॉट बीइंग मेट से लेके, पर्सनालिटी ट्रेट से लेके, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से लेके, 500 चीजें क्या है, क्या बर्ताव रिलेटेड है, क्या है जिसकी वजह से दोनों में इनकॉम्पैटिबिलिटी रिलेटेड है, डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व हैं, ट्रॉमा इन्वॉल्व है। हो सकता है किसी को पीटीएसडी हो, किसी को सकता ना हो सकता है किसी को किसी प्रकार का डिसऑर्डर हो, जिसकी वजह से रिपल इफेक्ट क्रिएट होते हैं पर्सनालिटी रिलेटेड बिहेवियर्स में। एक दिन आप सुनोगे, कहोगे अच्छा तुम्हारे साथ ये घटित हुआ था। सुनना अच्छा लगता है क्योंकि हम उसमें सपोर्ट
दे सकते हैं और हम ये फील करते हैं सामने वाला हम पे इतना ट्रस्ट करता है कि ये हमसे शेयर कर रहा है। सुनना इज वेरी नाइस। जीना इज ए कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि जीने में वो जो भी घटित हुआ जिसको सुनने में आपको लग रहा है वाह यार ये तो मेरे साथ शेयर कर रहा है, कितना आई फील सो बैड, उसके अब कॉन्सिक्वेंसेस, बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस आप अब उनके साथ आपको जीना है, कंटेंट करना है, एडजस्ट करना है, वो बहुत लोग नहीं कर पाते। आप में से बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको हाथ जोड़ के बात बताने वाला हूं जिनके साथ बहुत कुछ हुआ है। हो सकता है आप उसकी वजह से बहुत भयंकर तरह से अफेक्टेड हैं, हो सकता है आपके भाई ब्रेन रीजन पे कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है आपकी पर्सनालिटी में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है छोटी सी कुछ चीज है, आपकी कुछ आदतें ऐसी लगी हुई हैं आपकी, हो सकता है ईगो बहुत हाई हो सकता है आप साइकोपैथी में हाई रैंक करते हो, पर्सनालिटी ट्रेट्स में हो सकता है आप ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो कि सामने वाले के बिल्कुल परखच्चे उड़ा देंगे, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, हो सकता है आप न्यूरोटिसिज्म में बहुत ज्यादा हाई हो सकता है आपके पास आपको कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी हो सकता है आपके पास पीटीएसडी आपके साथ बचपन में अब्यूज हुई हो, 50 चीजें हैं बिहेवियरली जब सामने वाला उसके दूर से तो कॉन्सिक्वेंस लगते हैं कि लेकिन जब हम समीप आते हैं तो उसके साथ जब जीना पड़ता है तो हमें पता चलता है भाई ये चीज नहीं गल रही, मैं खुश नहीं हूं, कुछ मेरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही, हो सकता है कुछ चीजें मुझे चाहिए ही नहीं वो मिल रही हैं, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब शादी क्या है, जिंदगी भरा मुझे जीना है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं डिवोर्स के, चीज समझो। हरामी लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक वो भी होता है, ठीक है, विलेन बनाने से पहले, लेकिन विलेन दर्जा किसी को देना या टाइटल देना है, लेवल इंफॉर्मेशन और एविडेंस तो पहले कलेक्ट कर लो। हमारे जीवन में ऐसा क्या हो गया है कि हम इतनी बुरी तरह से विदहोल्ड नहीं कर रहा, हो नहीं सकता हमसे विदहोल्ड कर लें जजमेंट सब दे, क्योंकि हम क्रिटिकल थिंकिंग कहने को हमने वर्ड सीख लिया, हाउ टू थिंक वर्ड सीख लिया है, लेकिन हम जिंदगी में भी प्रैक्टिस ऐसा हो नहीं सकता, नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतने भावुक उल्लू के पट्टे जानवर हैं। तुरंत इंस्टेंट रिएक्शन देना हमको, एक सेकंड में नहीं हो सकता कि भाई वेट कर ले कि एविडेंस क्या है। मैं इस चीज को देखूंगा, दो पार्टीज हैं, मैं जेंडर तक भी हटा दे रहा हूं, मैं देख रहा हूं ए बी दो पार्टीज हैं, ताकि किसी भी तरह का बायसेस जो हो सकता है जेंडर रिलेटेड मेरे दिमाग में ऑलरेडी बसता हो वो हट जाए। ए और बी से मेरा कोई बायस वर्ड से अटैच्ड नहीं है। अब मुझे बताओ कितना एविडेंस है ए ने क्या किया, बी ने क्या किया, जिसकी वजह से ये इवेंट हुआ है। मेरे पास एविडेंस कितना है, 0। मैं भी अपने एनालिसिस को उस टाइम पे रोक लो, मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट नो, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। अगर लाइफ में हम प्रैक्टिस करने लगे तो मजा आ जाएगा। तीसरा अब आता है फैक्टर, लेट्स से डिवोर्स हो रहा है और डिवोर्स का ये जो पॉइंट होता है इसको हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे हमारे पास कुछ एविडेंस है। कैसा एविडेंस है, ए प्रायोरी आपको एविडेंस मिल सकता है, आपको ज्यादा उसमें इंपेरिकल एविडेंस भी नहीं चाहिए। टूटने वाला टाइम, ब्रेकअप कह लो, डिवोर्स कह लो, कुछ भी कह लो, वो क्या होता है, वो टाइम होता है केओस का। मैं तंग आ गया हूं, मैं नहीं रह सकता इस रिश्ते में। मोस्टली रिश्तों में, डिवोर्सेस में, ब्रेकअप में ये भावना काफी प्रेजेंट होती है। आपने सुना होगा मैं नहीं रह सकता, ये थोड़ी सी गुस्से की भावना है। लड़ाइयों में दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है भाई, इतनी चीजें बोल दी जाती हैं जो इंसान नॉर्मली हो सकता है महसूस भी ना करता हो। कई बार लड़ाइयों में ये होता है आप पता नहीं क्या क्या औंक देते हो जो कि इंसान पे कहता है भाई ये ठीक, यहां तक आ गई बात, यहां तक आ गई बात, ठीक है भाई, ठीक है, अच्छा। पहला आ गया, आप अपने आप को परसेप्शन में देख रहे हो एक दूसरे को, एनिमीज। दूसरा आता है आपके पास एक स्प्रिंकल डालो इसी तुम्हारे जो हम मना रहे हैं सोल्यूशन, उसमें लॉयर, आप रूठे हुए हो। सेकेंडली उसको और बुरी तरह से उसमें स्टेरॉइड्स लगा देने वाला इंसान है लॉयर, जो मोस्ट लॉयर्स ये काम करते हैं। ये आपको लॉयर्स खुद बताएंगे कि लॉयर्स कितनी भयंकर लेवल पे इंसान जो मासूमियत से, प्यार से, प्रेम से रिजॉल्व भी करना चाहता है उस तक को पलट देते हैं। इन अ पैरेलल यूनिवर्स, लेट्स से हमारे पास एविडेंस है कि लड़की 70% ले जा रही है, विदाउट अ फकिंग डाउट भाई, इसमें सोचने वाली बात नहीं कि ऑब्सीनली लार्ज अमाउंट है भाई। 70% डजंट मेक एनी सेंस। हम यहां बात क्या कर रहे हैं, लेट्स जस्ट से किसी तरह का लाइफस्टाइल दोनों मेंटेन कर रहे थे तो आप एलिमनी पे करोगे, क्योंकि वो लाइफस्टाइल आपने उस इंसान को दे दिया है, जितना भी जो भी था। मुझे नहीं पता उस इंसान के एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, मुझे नहीं पता उस इंसान के पर्सनल इनकम या वेल्थ क्या है, हमें नहीं पता, बट लेट्स से हस्बैंड अग्री कर रहा है, हाँ मैं देना चाहता हूं, और बहुत केसेस में तुम लोग को नहीं पता एक्चुअली में होता है, स्पेशली बहुत ज्यादा वेल्थी इंडिविजुअल्स में, या 100 करोड़ का आदमी है तो उसको परेशानी नहीं होगी पार्ट करने से कि भाई हाँ ठीक है मैं चाहता हूं, मैं एक सर्टेन लाइफस्टाइल से इस इंसान को इंट्रोड्यूस कर रखा है जो कि क्लियरली बहुत बहुत हाई और बहुत ही लग्जूरियस है, लाइफस्टाइल से विदा या जुदा नहीं करना चाहता। दूसरा, दे हैव अ चाइल्ड, तो चाइल्ड सपोर्ट भी आ जाती है यहाँ पे। इन दोनों को भी अगर तुम मेजर कर लो, इट्स नॉट 70% ऑफ अ पर्सन्स वेल्थ। स्पेशली जब आप शादी कर रहे हो, तभी आप एक फेमस क्रिकेटर हो, आप आई थिंक 150 करोड़ के आदमी ऑलरेडी था ये इंसान, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे वीडियोस भी रिलीज इसके सर्कुलेट कर रहे हैं जहां पे ये बात कर रहे हैं कि मैंने अपनी माता जी के नाम पे सब कुछ कर रखा है। आई डोंट नो
कितना होल्ड करेगा वो कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में भाई जो जज कहेगा वो होता है। तुम्हारे नाम पे इनकम और वेल्थ तो तुम ही जनरेट कर रहे हो ना, जो आ रही है तुम्हारे सोर्सेज ऑफ इनकम है वो मम्मी के नाम पे थोड़ी आ रही है इनकम। कमाई तो कमाई तुम्हारे नाम पे ही दिखेगी ना। बट आई थिंक हमें पॉइंट यही है, वेट करना चाहिए, इसका देखना चाहिए, इस पे आउटरीच मत करो। बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें आउटरीच पे घुसाएंगे। इंसान को इंसान की तरह देखो, इतनी ईजी मत हो जाओ एट्रीब्यूट करना ट्रेड्स, जजमेंट्स, ब्लेम, कैरेक्टरिस्टिक्स जब तुम्हें आइडिया नहीं है हुआ क्या है, फिर तुम सिर्फ बायस पे ऑपरेट कर रहे हो। और ये बहुत खतरनाक चीज है दोस्त। डिवोर्सेस पे हमारा एक्चुअल डेटा हमें कितना पता है? हम कोई डिवोर्स लॉयर थोड़ी है। अगर ये डिवोर्स लॉयर बात कर रहा हो, वो भी अगर बात करे स्टैटिस्टिकल डेटा के, पर्सनल एनेक्डोटल, कि मेरे पास सिर्फ डिवोर्स केसेस आते हैं इस पर्टिकुलर टाइप के और उसके बेसिस में मैं जनरलाइज करने वाला हूं, डजंट वर्क, डजंट फकिंग वर्क। सिलेक्टिव डेटा है आपके पास सर, रैंडम डेटा है ही नहीं, रैंडम सिलेक्शन है ही नहीं। नेवरदलेस 70% अगर सच है, ये डजंट मेक एनी फकिंग सेंस। ए या बी पार्टी, वापस बात करते हैं। बी पार्टी ने, लेट्स से क्रिकेटर है, उसने चीटिंग करी अपनी वाइफ पे और बहुत सीरियल चीटर था, लेट्स जस्ट से, ठीक है, हम दूसरे पैरेलल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, इस यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे, हार्दिक की बात नहीं कर रहे। और बी का दिमाग खराब हुआ है, किसने चीटिंग करी है, इसलिए मैं छोड़ रही इसको, डिवोर्स कर रही। मेरे ख्याल से 70% डजंट मेक एनी सेंस। मैं कह रहा हूं वर्ड्स के सिनारियो में भी एलिमोनी मेक्स सेंस, चाइल्ड सपोर्ट मेक्स सेंस, बिकॉज दैट्स हाउ द लॉ ऑपरेट्स। एक्चुअल में 0 to very less डेटा से मैं बात कर रहा हूं, पर जहां तक मुझे दिखता है, मेरे को जो इंफॉर्मेशन मिली गई है उससे तो लगता है कि हां मर्द के प्रति बायस तो है। अब लेकिन मुझे लगता है ये भी जज पे डिपेंड करता है, जज बाय जज पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगेन हम बोल तो देते हैं जुडिशरी, बट हम जुडिशरी भी क्या है, इट्स इंडिविजुअल्स, सर्टेन इंडिविजुअल्स जो कि होमोसेपियंस हैं, जिनको हम जज कहते हैं, तो हम उनको अगेन वर्ड एसोसिएशन देखो, जज के साथ हम इतनी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अपने दिमाग में ऑलरेडी अज्यूम करके बैठे हैं, हम उनको एट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर मान के लिए जज वर्ड हटा दो, कहो एक होमोसेपियन बैठा है जिसने पढ़ाई करके एग्जाम निकाल के वहां तक पहुंचा, उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बट वो भी बायसेस से लुप्त है, उसमें भी बायसेस हैं इंसान में, क्योंकि दैट्स हाउ द ह्यूमन थिंकिंग कॉग्निशन वर्क्स। अपने जेनेटिक्स मीटिंग द एनवायरमेंट, वो सारी चीजों से ही शेप हुआ है। सो उसकी थिंकिंग भी कोई ऐसा नहीं है बिल्कुल ही प्योर है, अनबायस्ड है, सब बुरी तरह से बायस्ड हैं। तो कौन सा इंसान तुम्हारे सामने बैठ रहा है, वो किस लेवल का रीजनिंग ऑपरेट कर रहा है उस मोमेंट में, वो डिसाइड करेगी कि आपकी आई थिंक एलिमोनी, चाइल्ड सपोर्ट, ये सब चीजें कैसी होने वाली हैं। क्योंकि एलिमोनी, चाइल्ड सपोर्ट बोथ वेज वर्क करती है। अगर लड़की ज्यादा कमा रही है या फिर अगर लड़का कम कमा रहा है, तो आई थिंक लड़कियों को देना पड़ता है लड़कों को पैसा। एटलीस्ट दैट्स हाउ इट वर्क्स इन अमेरिका। कौन डिपेंडेंट पार्टी है, आई डोंट नो इंडिया में क्या सीन है इसका। इन सब चीजों के लिए हो सकता है भाई एक लॉयर से ढंग से बैठा के बहुत ही गंभीरता से और अंदर तक घुस के बात करनी पड़ेगी, जहां पे हम बायसेस को जितना ज्यादा इवेट कर पाए, बायसेस तो रहेंगे हर चीज में, लेकिन जितना इवेट कर पाए और कितना हम डेटा एकत्रित कर सकते हैं। मोटी बात है, हो सकता है आप वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे थे यहां पे मैं मां बहन करूंगा और कहूंगा इतना अन्याय हो रहा है। सच क्या है आई डोंट नो, और अगर बहुत चीजें खराब भी हैं तो हमें नहीं पता क्यों हैं। बेमतलब में भारी भरकम जजमेंट्स मत पास करो बेस्ड ऑन सिंपल तुम अपने प्रोजेक्शन के बेसिस पे, क्योंकि तुम्हें औरत दिखी इतना पैसा सीख कर रही है, 800 तुमने यार रिकॉर्डेड बायस स्टेटमेंट्स भर दिए। मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास एविडेंस ही नहीं है ना कि वो सच है भी कि नहीं है, तो मे भी थामना सीखो, मे भी वो ट्रू है, और जब पता चले ट्रू है तब लिखो ना दबा के, तब हम भी बोलेंगे तुम्हारे साथ। एविडेंस का वेट तो कर लो, क्या हो गया हमको।